में चर और RHS में अचर पद होता था, लेकिन इसमें वो बात नहीं होगा। इसमें उसका व्यापक रूप होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो गया पहले समीकरण। कौन सा समीकरण? और हल निकालने के लिए क्या गो समीकरण चाहिए? 2 गो चाहिए। हल निकालने के लिए कितना समीकरण चाहिए? 2 गो। तो दूसरा समीकरण का नाम क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। चलिए, क्या आपको दिक्कत यहाँ तक में है? ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? अब जाकर के ध्यान देना है। कौन सा? वज्र गुणन। वज्र गुणन में कुछ नहीं है, 2 सूत्र होता है। वो सूत्र याद भी रखना है और समझना भी है। क्या क्या करना है? याद भी रखना है और समझना भी है। याद कैसे रखेंगे और समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले x दिख रहा है ना? x में कौन कौन है? a1 a2, वही ना अचर पद है। y में अचर पद क्या है? b1 b2, और उसके बाद एक इसमें क्या है? c1 c2। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है जी? x बराबर y बराबर, दोनों का सूत्र बनाएंगे। कैसे बनाते हैं सुनिए। जब x का मान पूछे तो x को भूल जाइए। अब यहाँ दिख रहा है, शुरू कहाँ से? ऊपर से करते हैं। तो b1 के कोना कोनी के छे? c2। तो b1 c2, यहाँ नीचे आने के लिए बीच में माइनस दिया जाता है। b2 c1 बटे, पीछे याद कीजिए कौन है? a1 b2 माइनस a2 b1 कोई दिक्कत? x का फॉर्मूला बन गया। x का फॉर्मूला बन गया। y का फॉर्मूला y में, तो y को भूल जाना है। चलिए y को भूल गए। तो y को भूले तो c1 दिख रहा है, ऊपर से जाएंगे नीचे तो c1 के साथ कौन आएगा? a2। c1 के साथ c1 a2 माइनस c2 के साथ c2 a1 बटे, जो नीचे वाला रहता है दोनों का सेम रहता है, a1 b2 माइनस a2 b1। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? y का हो गया। फिर से याद रखना है, x बराबर हमेशा फॉर्मूला शुरू होता है 1 से। तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। फिर से x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। समझ में आया? अब क्वेश्चन बनाते हैं। जो भी उधर रोल जाओ, तुम भी उधर रोल जाओ। सोशल डिस्टेंस का भी करने दो। चलिए क्वेश्चन देखिए। 2x प्लस 3y बराबर 8। ठीक है? 2x माइनस 3y बराबर -4। ठीक है? ये क्वेश्चन दिया है। इसको वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करें। वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करें। चलो, वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करें। अब आप इसको समझिए।
वज्र गुणन विधि निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण को किस रूप में लिखना होगा? क्या ये व्यापक रूप में है? व्यापक रूप में कहने का मतलब है कि आरएचएस में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी आरएचएस में जो है उसको इधर लाएंगे। तो बताइए इसको क्या लिखें? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण। इसको बोलिए 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 समीकरण। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख सकते हैं। देखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 2, a2 बराबर 3, b2 बराबर 3। अच्छा माइनस है, सब याद रखना। अगर +3 है तो +3 या -3 है तो माइनस दे दें। c1 बराबर -8, c2 बराबर 4। किसी को इतना तक में आपत्ति? x बराबर फॉर्मूला याद है तो बताओ, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहां पर ध्यान देना है, b1 c2 क्या है? b1 c2। b1 में क्या है? 3 है। कोना कोनी देखो, 3 गुना क्या है? 4 माइनस -3 गुना c1 में क्या है? -8 बटे a1 में क्या है? 2, b2 में क्या है? -3 माइनस a2 में क्या है? 2 गुना b1 में क्या है? 3। क्या 3 चौके 12, माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस। जब माइनस 2 बार गुना होता है तो प्लस, लेकिन 3 बार गुना हो जाए फिर 4 बार गुना होगा फिर प्लस। यानी सम संख्या हो जाए तो वह प्लस हो जाएगा। सम बार गुना होगा, 4 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 बार गुना हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। लेकिन विषम बार गुना होगा तो माइनस होगा। माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस माइनस। 8 किया बटे में माइनस गुना प्लस माइनस 3 दूनी 6 माइनस 2 तिया 6 बराबर 12 माइनस 24 बराबर -12 बटे -12। कोई दिक्कत? माइनस माइनस कट गया, 12 12 कितना बन गया? 12 बटे x का मान आ गया जी, y का मान y बराबर सूत्र क्या होता है? c1a2 माइनस c2a1 बटे माइनस a2b1। कोई दिक्कत है? अब बताइए c1 कहीं दिख रहा है? यहाँ -8 गुना a2 कितना है? 2 माइनस c2 कितना है? 4 गुना a1 कितना है? 2 बटे नीचे वाला सेम होता है, जो लिखा हुआ है उतार दो। 2 गुना -3 माइनस 2 गुना 3 माइनस गुना प्लस माइनस 8 दूनी माइनस 4 दूनी 8 बटे में 6 माइनस 6 माइनस माइनस जुटता है, माइनस का साइन होता है तो -24 हो गया। 16 24 होता है ना जी, ये हो गया माइनस माइनस जुटा तो -12 हो गया। माइनस माइनस कट गया, 12 दूनी 24 बराबर 2। तो x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया 2। आंसर क्या आपको बनाने में कोई दिक्कत हो सकता है? इसमें किसी को भी दिक्कत होगा? आपको दिक्कत होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तब तो आपकी मर्जी, और नहीं कीजिएगा तो कल तो जरूर मारेंगे, पक्का है। ठीक है, इसको उतारिए। 2x प्लस 3y बराबर 10। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्या यह व्यापक रूप में है? व्यापक रूप में नहीं है, व्यापक रूप में बदलना पड़ेगा ना। बदलिए 3x माइनस 2y प्लस 2 इधर है तो -2 बराबर 0 समीकरण 1। इसको बदलिए 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0 समीकरण 2। तो दिक्कत है। अब ध्यान देना है, a1 बराबर 3
B1 बराबर -2, C1 बराबर -2। जिसका साइन माइनस दिखेगा माइनस लिखना पड़ेगा ना, बिना लिखे काम चल जाएगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखते काहे नहीं है? A2 बराबर 2, बताइए बताइए, B1 बराबर, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -10। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बोले थे फॉर्मूला चीटिंग कर सकते हैं अभी के लिए, लेकिन कल के लिए नहीं। याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। कैसे याद होगा? तो x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए एक फॉर्मूला चीटिंग कर लिए, उसको मिटा दिए। चीट करने के बाद चीट फेंक देते हैं ना जी, उसको कॉपी में स्टेपल कर देते हैं, फेंक देते हैं, नहीं तो पकड़ा जाइएगा। बराबर B1 का मान कितना लिखा हुआ है? -2। C2 का मान कितना लिखा हुआ है? -10। माइनस B2 का मान कितना लिखा हुआ है? 3 गुना C1 का मान कितना लिखा हुआ है? -2 बटे A1 का मान कितना लिखा हुआ है? 3। B2 का मान भी 3 माइनस A2 का मान 2 गुना B1 का मान -2। इतना तक में किसी को तकलीफ भी हो रहा है? तकलीफ है जी? नहीं है। चलिए गुना में याद रखना है, सबसे पहले साइन गुना होता है, तब जाकर के संख्या गुना होता है, तब जाकर के चर गुना होता है। तो सबसे पहले क्या गुना होता है? साइन। तो माइनस गुना माइनस कब क्या होता है? प्लस होता है। प्लस आगे लिखने का जरूरी नहीं है, मत लिखो। 10 दूनी 20 माइनस माइनस फिर क्या हो गया? माइनस गुना माइनस प्लस। 3 दूनी बटे 3 तिया माइनस गुना माइनस प्लस। 2 दूनी 20 जोड़ 6 बराबर बटे 9 जोड़ 4 बराबर 13 दूनी बराबर क्या? बहुत हार्ड था। चलिए y का भी फॉर्मूला चीटिंग करते हैं, अभी के लिए, हरदम के लिए नहीं। चलिए y बराबर क्या है? C1A2 माइनस C2A1 बटे नीचे वाला दोनों का सेम होता है, नीचे वाला दोनों का सेम होता है। A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चीटिंग करने के बाद चीट को क्या करते हैं? फेंक देते हैं, तो वह मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डालिए मान। C1 का मान -2, A2 का मान 2 माइनस C2 का मान -10 गुना B1 का मान A1 का मान चलिए 3। मान बैठाने में अगर गलत किए, यहाँ पर 1 मिनट टाइम देना है, आराम से देख करके फिर से एक बार मिला लेंगे। C1 का मान -2 सही है ना जी? A2 का मान 2, खोजो A2 का मान 2 सही ना है जी? C2 का मान -10, खोजो C2 का मान -10 ठीक ना है जी? A1 का मान 3, A1 का मान 3 सही है ना जी? मिल गया। एक बार चेक भी कर लेंगे। बटे A1 B2 नीचे वाला दोनों का सेम होता है, इसीलिए नीचे वाला उतार देते हैं। 3 गुना 3 माइनस 2 गुना -2 बराबर माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस। 2 दूनी माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। 10 किया बटे में 3 किया माइनस माइनस प्लस। 2 दूनी बराबर
एगो माइनस एगो प्लस जुटता है कि घटता है? साइन किसका होता है? 30 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 26। बड़ा कौन है? प्लस, तो साइन किसका होगा? प्लस का। बटे 9 4 13 दूनी बराबर x बराबर 2 y बराबर 2 आंसर। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ किसी प्रकार का? सर्दी बुखार कोई तरह का? चलिए, उतारना जरूरी नहीं है, उतारना जरूरी नहीं है, सिर्फ आंसर लिख लीजिए। x बराबर 2 y बराबर 2। घर में बनाइएगा, नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं, बन जाएगा तो अच्छी बात है। मिटा दें? चलिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है। अभी कुछ मत कीजिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दोनों इक्वेशन अपने व्यापक रूप में दिख रहा है ना? एक भी नहीं दिख रहा है, एक को दिख रहा है। कौन सा, पहला कि दूसरा? पहला व्यापक रूप में दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो पहला जब व्यापक रूप में, तो उसको इक्वेशन 1 मान लिए, जब है तो उसको मान लिए, कोई दिक्कत? दूसरा व्यापक रूप में नहीं ना दिख रहा है, उसको व्यापक रूप में बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो 2x माइनस वाई माइनस 1 पहले से था, +2 इधर है, उधर जाएगा तो +2 रहेगा कि -2? -2 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब इसको बताओ, 2x माइनस वाई माइनस 1 -2 मिलकर के कितना हो जाएगा? 3 +3 की -3? -3 बराबर। अब ये व्यापक रूप में दिख रहा है, इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। इतना कोई दिक्कत? A1 A2 B1 B2 C1 C2 को लिख लेना है। A1 बराबर 3, B1 बराबर -2, C1 बराबर -4, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, C2 बराबर भी -3। गलती हो गया जी। चलो -3। अब ठीक है, यही चीज जो लिखना है बहुत ही सावधानी से लिखना है, प्लस माइनस छूट जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए देखो, छोटा विधि है, टाइम उतना ही देना है, इसीलिए सावधानी से लिखना है। लिख लिए ना? थोड़ा भी असावधानी होगा नहीं कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा भी सावधानी हटेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टंगली टूट जाएगा, इसमें क्वेश्चन से टंगली नहीं टूटता, लेकिन क्वेश्चन का टंगली टूटेगा। ध्यान दो। अब x बराबर, अब तो चीटिंग करने के लिए मेरे पास चीट भी नहीं है। अब आप लोग समझिए कि चीट नहीं है तो याद नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? चिट्ठा लेकर रोज जाइएगा? नो सर। हर एग्जाम में जाइएगा? नो सर। पकड़ाइएगा तो एक्सपेल हो जाइएगा? यस सर। हाँ, जेल भी जाइएगा, रुपया भी दीजिएगा, आपकी मर्जी। पूरा आ गया। x बराबर सूत्र होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। चलो सूत्र तो लगभग याद है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो मान रखना है वो बिल्कुल सावधानी से रखना है, नहीं सावधानी रखेंगे तो आंसर कभी भी सही से नहीं आएगा। देखिए ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में अपना आंसर क्या आ रहा था? कुछ आ रहा था, बहुत कुछ आ रहा था। चलिए देखिए, b1 का मान बताइए कितना है? गुना c2 का मान -3, फिर बीच में साइन क्या है? माइनस। b2 का मान -1 गुना c1 का मान -4 बटे a1 का मान 3 गुना b2 का मान -1 माइनस a2 का मान 2 गुना b1 का मान -2 बराबर माइनस गुना माइनस 3 दूनी 6 माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस 1 चौके 4 बटे प्लस गुना माइनस 3 एकम माइनस गुना माइनस 2 दूनी बराबर
6 में से 4 घटेगा 2, 4 में से 3 घटेगा प्लस का साइन, तो एक को प्लस लिखते नहीं है, प्लस आगे लिखते प्लस नहीं लिखते। 2/1 बराबर 2/1 3 होता है ना, 2/1 3 होता है, 2/1 को लिखते हैं 2, एक नीचे नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, तो 2 हमेशा रहबे करता है। ठीक है, आंसर आ गया 2। चलिए y बराबर सूत्र C1A2 माइनस C2A1, नीचे वाला सम होता है A1B2 माइनस A2B1 बराबर C1 का मान बताओ -4, A2 का मान बताओ 2 माइनस C2 का मान क्या है -3 गुना A1 का मान क्या है 3 बटे नीचे वाला उतार देना है, 3 गुना -1 -2 गुना -2 बराबर माइनस गुना प्लस क्या होता है 4 दूनी क्या बस रही है, माइनस गुना माइनस क्या होता है 3 3 6 9, अच्छा 3 3 9 बटे 3 गुना -1 -3 यहाँ देख करके प्लस 2 दूनी 4, 9 में से 8 गया 1 प्लस बड़ा तो प्लस बटे 4 में से 3 गया 1 प्लस बड़ा तो 1/1 को डायरेक्ट क्या लिखते हैं 1, तो यहाँ पर आंसर में क्या हो गया x बराबर 2 y बराबर 1, आंसर हो गया। अब तो लगता नहीं है कि वज्र गुणन में तुम लोग को कोई दिक्कत है क्या? अब तो नहीं ना होगा। इस प्रकार से आज वज्र गुणन खत्म हो गया। मन खुश हो गया, वज्र गुणन क्या हो गया खत्म हो गया, नहीं हुआ। अब क्या पढ़ाएंगे? दुगो फार्मूला बताया, उस पर 3 को 4 को क्वेश्चन बता दिया, अब क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, इसको उतारिए। -1 को भगाना है तो पहले यहाँ पर 2 था, 2 है, अब -1 उधर गया तो +1 या 2x - y बराबर 2 समीकरण 2 बन ना। सबसे पहले समीकरण बनाना पड़ता है, अगर बना हुआ है तब बनाने की जरूरत नहीं है। लोग थ्योरी बताते कि अगर घर में खाना बना हुआ है तो सिर्फ जाकर के उसको खाना होता है, बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम अगर घर में मम्मी नहीं है, अकेले तुम है, तो पढ़ने के बाद जाइएगा तो भूख लगेगा तो क्या खा लीजिएगा? वहाँ पर आटा रखा हो आटे खा जाइएगा, गेहूँ रखा हो गेहूँ खाइएगा, उसको बनाइएगा तब ना खाइएगा। बनाना पड़ता है तब खाना पड़ता है। यहाँ पर बना हुआ खाना नहीं था तो पहले बना लिए इक्वेशन तब ना खाएंगे। तो पहले इक्वेशन को बना लिए, उसके बाद अब प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि शुरू कहाँ से होता है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ पर है दिख रहा है जी? उसको लिखा 3x - 2y बराबर 4। अब x को अलग करना है तो सबसे पहले 3x को अलग करूं, 3x - 2y को भेजना है तो भूल जाना है ना जी, जिसको भेजना होता है उसको क्या करते हैं भूल जाते हैं, बराबर 4 -2y उधर गया तो +2y या x बराबर 4 + 2y बटे 3 हो गया समीकरण 2 के बाद। यहाँ तक में कोई फर्क नहीं ना है। अब समीकरण 3 जब आ गया तो x का मान 1 के बाद किस में डालेंगे 2 में, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, कर्सिव समझ रहा है जी, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 लिखेंगे तब ना प्रतिस्थापित करेंगे। लिखा 2x - y बराबर 3 या 2 × x का मान 4 + 2y बटे 3 - y बराबर 3, 4 दूनी +2 दूनी 4y बटे में 3
माइनस वाई बटे में 1 बराबर 3। चलो 3 और 1 का लघुत्तम क्या होता है? 3। 3 से 3 कट गया, 8 प्लस 4y माइनस 1 से 3 क्या बार में कटता है? 3 बार। 3 गुना y बराबर क्या है? 3। अब 8 4y में 3y घट गया प्लस y क्योंकि प्लस बड़ा है, ठीक है, बराबर 3 गुना 3 9 या y बराबर 9 माइनस 8 बराबर क्या हुआ? 1। y हो गया ना। y का मान 2 का काम हुआ तब किस में डालेंगे? 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 लिखाओ। x बराबर 4 प्लस 2y बटे 3 बराबर 4 प्लस 2 गुना 1 बटे 3 बराबर 4 प्लस 2 बटे 3 बराबर 6 बटे 3 कट के कितना हुआ? 2। x बराबर 2 y बराबर 1। आंसर ध्यान दो, एक बार देखो तो कहीं पर दिक्कत है तो हो गया इतना, मिटा दें। यस सर। लेकिन 1 और 2 समीकरण रहने देते हैं क्योंकि विलोपन में भी तो वही काम करना पड़ता है ना। प्रतिस्थापन जहां से बना है मिटा दें। किसी को अब दिक्कत तो नहीं ना है? दिक्कत है भी? नो सर। बताओ। चलो विलोपन विधि, विलोपन विधि सबसे पहले विलोपन विधि में या तो x का गुणांक सम करते हैं या तो y का गुणांक सम करते हैं। गुणांक सम करेंगे 3 से किसको गुना करेंगे? 2 से, और 2 को 3 से। 3 को किए 2 से और 2 को किए 3 से। दोनों का साइन प्लस प्लस है, बोले थे सेम साइन है तो घटाने पर कटेगा, नहीं बताए थे? सेम साइन हो तो घटाने पर कटेगा, अलग अलग साइन हो तो जोड़ने पर कटेगा। तो सेम साइन दिख रहा है ना जी, तो घटाना पड़ेगा। तो लिखिए समीकरण 1 गुना 2 घटाओ 2 गुना 3 करने पर, चलो पूरा समीकरण गुना करो। 3 दूनी 6x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 4 दूनी 2 6x माइनस 3 गुना y 3y बराबर 3 चलो कोई बात नहीं। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो कट गया। 4y में से 3y घटा तो 1y बचा ना जी। बड़ा कौन है? माइनस, माइनस लगाएंगे ना, बराबर 8 में से 9 घट नहीं सकता, 9 में से 8 घटा कितना बचा? 1। बड़ा कौन है? माइनस, माइनस माइनस कट गया। y बराबर 1 हो गया, नहीं हुआ? y का मान अब किसी भी समीकरण में डाल दो। समीकरण 1 में रखने पर, इस सब को समझ में आया? लिखे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कर्सिव समझना पहले जरूरी है। चलो समीकरण 1 लिखा हो तो हमको दिख नहीं रहा, यहाँ पर है 3x माइनस 2y बराबर 4। y का मान रखना है, x का नहीं ना जी, तो y का मान रखना है तो 3x माइनस 2, y के जगह पे क्या रखेंगे? 1। y का मान 1 रखिए तो बराबर क्या? 4। 3x बराबर 4 माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2। एक स्टेप और लो, 3x माइनस 2 गुना क्या होता है? 2 बराबर 4। 3x बराबर 4 माइनस 2 उधर गया तो या 3x बराबर 4 2 या x बराबर 6 बटे 3 करके कितना हुआ? x बराबर 2 y बराबर 1। आंसर हो गया। इस प्रकार से आज का क्लास खत्म होता है। कोई दिक्कत? नो सर। 3 गो विधि खत्म हो गया, विलोपन, प्रतिस्थापन और बजगुणन। कल वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, ठीक है जी? यस सर।